और बड़ाई मिली बिंदगिरी को। बिंदगिरी आज अपने आप को बड़भागी महसूस कर रहे हैं। ये अगस्त ऋषि के सत्संग का फल है, साधु की संगति का यह फल हुआ। साधु ने आशीर्वाद दिया कि मैं जब तक लौट के नहीं आऊं तुम इसी तरह दंडवत करते रहो, और दंडवत स्थिति में ही भगवान का दर्शन होगा। ये गुरुजी का श्राप था कि वरदान था? ये वरदान हो गया, इसको श्राप नहीं कहा सकता, ये गुरुदेव का वरदान सिद्ध हो गया। तो जड़ में भी चेतनता प्रकट हो गई। जड़ में सबसे क्रम में पहले नंबर 1 पर ले लीजिए जड़ वृक्ष। वृक्ष असमय में फल देने लगे, वन मंगल रूप बन गए। तीसरा पहाड़ कामना को पूर्ण करने वाले बन गए, कामद भे गिरिराम प्रसादा। धन्य भूमि भूमि वन पंथ पहाड़ा, जहां जहां नाथ पाऊ तुम धारा। जहां जहां भगवान के चरण जा रहे हैं सब सौभाग्यशाली होते जा रहे हैं, सब में सुमति उत्पन्न हो रही है और सब भलाई करने में लग गए हैं। सबने निश्चय कर लिया है कि जीवन का चरम लक्ष्य परोपकार है, परोपकार करना ही चाहिए। परोपकार के लिए ही भगवान धन देते हैं, बुद्धि देते हैं, बल देते हैं। जब सज्जन के पास विद्या होती है तो वह विद्या क्या करती है? मूर्ख के पास विद्या है तो विवाद करेगा, विद्या विवादाय। धन होगा तो अहंकारी हो जाएगा, धनम मदाय। शक्ति होगी तो दूसरे को उठा के पटक देगा, शक्ति परेशान पर पीडनाय। खलस्य साधो विपरीत में तत्। लेकिन साधु के पास यदि विद्या है तो ज्ञानाय, किसी को ज्ञान देगा, ज्ञान का दान करेगा। ज्ञानाय दानाय, धन है तो दान करेगा, और शक्ति है तो रक्षा करेगा। तो ये सारे गुण प्रकट हो जाते हैं। तो आज जड़, जो थलचर धरती पर रहने वाले जड़ हैं, वृक्ष हैं, वन हैं, पहाड़ हैं, ये सब के सब आज भगवान के दर्शन से सुमति उत्पन्न हो जाने के कारण परोपकार करने लगे, परोपकार में लग गए। अब ये तो जड़ की बात हुई, अब दूसरा चेतन की ओर दृष्टि डालिए। सबरी मैया पर गुरुदेव की कृपा हो गई, मतंग ऋषि की कृपा हो गई। मतंग ऋषि के कृपा के कारण भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई, भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए। जो गति योगियों को दुर्लभ है वह गति सबरी जी को प्राप्त हो गई। पंपासर को पवित्र करने की कीर्ति प्राप्त हो गई। जब श्री रामभद्र अपने अनुज लक्ष्मण के साथ सबरी मैया के आश्रम पर पधारे तो जितने आसपास के ऋषि मुनि थे सब लोग उस आश्रम पर आए। सब सोच रहे थे कि पहले हमारे यहाँ आएंगे, पहले हमारे यहाँ आएंगे, लेकिन सबसे पहले सबरी के यहाँ ठाकुर जी पधारे। तो सब लोग वहां जुट गए और सबों ने प्रार्थना की ठाकुर जी से कि प्रभु हम लोग इस जंगल में निवास करते हैं और जल की असुविधा है, पंपासर हमारे बगल में है और इसमें कीड़े पड़ गए हैं। पंपासर यदि पवित्र हो जाता है तो जल की सुविधा हो जाएगी, हम लोगों को भजन साधन में सुविधा होगी। आप कृपा करिए जल पवित्र कर दीजिए। तो ठाकुर जी ने कहा कि यह जल मेरे स्नान करने से पवित्र नहीं होगा, यह जल सबरी के चरण पधराने से, सबरी मैया के चरण पधराने से पवित्र होगा। जब सबरी के चरण पधराने की बात आई तो सारे ऋषि मुनि लज्जित हो गए कि हम तो इसे स्नान करने नहीं देते थे इस पंपा सरोवर में, और इसके चरण रज पड़ने से यह पवित्र हो जाएगा पंपासर। सबरी मैया ने अपना चरण रज पधराया, स्नान किया, प्रणाम किया पंपासर को। बोले कि ये मेरी ताकत नहीं है, हमारे ठाकुर जी ने हमें यश देने के लिए इसको पवित्र कर दिया है, ये भक्ति की भावना है। तो इस तरह विमल कीर्ति सबरी जी को मिली। सबरी जी ने भगवान को बेर खिलाया, फल खिलाया। मानस जी में आता है कंदमूल फल सुरसयति दिए राम कहुआन,
प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। भोजन करते हुए बार बार भोजन ये क्या कहते हैं, फलों के मिठास का वर्णन करते। गोस्वामी जी ने तो लिखा है कि जहां जहां पहुनाई ठाकुर जी की हुई, वहां वहां उनसे पूछा गया कि आज का व्यंजन कैसा बना। तो ठाकुर जी कहते थे व्यंजन तो बढ़िया बना, लेकिन सबरी के फलों वाला स्वाद नहीं है। घर पर माँ ने पूछा, गुरु के यहाँ गुरुवानी ने पूछा, गुरु माता ने पूछा, घर गुरु गृह प्रिय मित्र के यहाँ मित्र की माँ ने पूछा, ससुराल में सास ने पूछा कि कैसा भोजन बना है। तो ठाकुर जी कहते भोजन तो बढ़िया बना, लेकिन जो स्वाद सबरी के फल में था वह स्वाद नहीं है। घर गुरु गृह प्रिय पद सदन सासुरे, भई जब जह पहुनाई, तहाँ तहाँ सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। प्रीत की रीत को ठाकुर जी जानते हैं, और सत्संग के प्रभाव से सबरी ने सब कुछ प्राप्त कर लिया। ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई, विमल यश प्राप्त हुआ, सदगति प्राप्त हो गई, सुमति प्राप्त हो गई, मति कीर्ति गति भूति ऐश्वर्य अभलाई परोपकार की भावना, सबका सब कुछ सबरी ने अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। ये गुरुवर मतंग ऋषि के सत्संग का प्रभाव, ये सत्संग की बहुत बड़ी महिमा थी। अब जंगल में रहने वाले कोल भी जो चोरी का काम करते थे, स्वयं अपने मुख से स्वीकार करते हैं, यह हमारी बड़ी सेवा होगी कि मैं आपका सामान नहीं चुराऊंगा, या हमार अति बर सेवकाई ले ही न बासन बसन चुराई, हमारा काम ही चोरी करना है। राम जी के दर्शन का यह दिव्य फल हुआ कि ये सब अब भगवान की सेवा में लग गए, भगवान के वचनों को सुनने में लग गए। जो भगवान के भक्त आते उनकी सेवा में लग जाते, उनके लिए फल आदि की व्यवस्था करते, उनके सुपास की व्यवस्था करते, सारी व्यवस्था ये कोल की रात करते थे। करी के हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बैर विचरहि सब संगा। कहते हैं कि ये जितने कोल की रात आपस में झगड़ा किया करते थे, आज बैर भुलाकर, झंझट भुलाकर, झगड़ा भुलाकर, शत्रुता भूलकर, दुश्मनी भूलकर आपस में प्रेम करते हैं। करी के हरि, यही नहीं, जंगल में जितने भी जीव निवास कर रहे हैं, जैसे करी, केहरी, कपि, केहरी माने सिंह, करी माने हाथी। सिंह यदि हाथी को देखेगा तो उस पर आक्रमण कर देगा, लेकिन जब से श्री राम जी पधारे हैं इसने आक्रमण करना छोड़ दिया है। करी के हरि कपि कोल कुरंगा, हिरण, हिरण को देखकर सिंह उसके पीछे नहीं दौड़ता, निर्भीक होकर सब एक दूसरे के पास खड़े रहते हैं और ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। तो आपसी बैर ये सब भूल गए, इन सबों में सुमति उत्पन्न हो गई। सुग्रीव जी पर हनुमान जी की कृपा हो गई, हनुमान जी का सत्संग प्राप्त हो गया सुग्रीव जी को। तो क्या हुआ, हनुमान चालीसा में हम लोग पाठ करते हैं, तुम उपकार सुग्रीव वही कीन्हा, राम मिलाए, श्री राम जी से भेंट करा दिया। सत्संग का ये प्रभाव हुआ कि श्री राम जी का दर्शन हुआ और साथ साथ राजा भी बन गए। विभीषण जी पर कृपा हो गई, तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर है सब जग जाना, जगत जानता है कि लंकेश्वर विभीषण हो गए। इसके पीछे हनुमान जी के सत्संग की महिमा थी, हनुमान जी ने ही बताया था। हनुमान जी से पूछा विभीषण जी ने, तात कबहु मोहि जानिया ना था, करियहि कृपा भानुकुल ना था। क्या कभी भगवान हम पर कृपा करेंगे? मेरा शरीर तो तामसी है, भजन में मन नहीं लगता है, क्या ठाकुर जी कृपा करेंगे? तो हनुमान जी ने कहा कि भैया विभीषण,
मेरा कपी शरीर है, मेरा सुबह सुबह कोई नाम ले ले तो भोजन नहीं मिलता है, कपी बोले तो भोजन नहीं मिलता। लेकिन मुझ पर इतनी कृपा प्रभु ने की, असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर, किन्हीं कृपा, जब मुझ पर कृपा की तो तुम तो उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंच पूजे हो बहु हाथी। उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, ब्राह्मण कुल में। शिव जी और ब्रह्मा जी की आपने सेवा की है, ठाकुर जी की सेवा की है, आप पर निश्चित रूप से प्रभु कृपा करेंगे। तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। नभचर, थलचर की बात हम लोग श्रवण करते हैं। अब नभचर, नभचर में कौन कौन आता है? मेघे बाते ग्रहे देवे राक्षसे व्योमचारिणी, ये सब नभचर हैं। कौन? नंबर 1 मेघ, नंबर 2 हवा, नंबर 3 ग्रह, नंबर 4 देवता, नंबर 5 राक्षस, नंबर 6 पक्षी, और नंबर 7 में विद्याधर। ये सब व्योमचारी हैं, गगनचर हैं, गगन में चलने वाले हैं। और इनमें भी सुमति उत्पन्न हो गई। किससे? भरत जी के दर्शन से। भरत जी के दर्शन से जब सुमति उत्पन्न हो गई तो ये मेघ क्या करने लगे कि ये जाहि छाया जलद सुखद बहई बरबात, तस्मग भयउ न राम कहूं जस भा भरत जात। मेघ क्या करने लगे? छाया करने लगे, छाता की तरह छाया करे। सुमति हो गई, मेघ छाया कर रहे हैं। और हवा क्या है? पंखा चलाने की जरूरत नहीं है, स्वयं वायुदेव शीतल मंद सुगंधित हवा बहा रहे हैं। सुखद बहई बर्बाद, तस्मग भयउ न राम कहूं। राम जी को बन जाने में जितना सुख नहीं हुआ, जितनी सुविधा नहीं मिली, उससे अधिक सुविधा भरत जी बन जा रहे हैं उस समय मिली। भरत जी के साधु के संग का यह प्रभाव हुआ। तब तो राम जी स्वीकार करते हैं कि तात भरत तुम सब विधि साधु, आप सब तरह से साधु हैं, भरत साधु हैं। और इनके दर्शन का फल ये दिव्य प्रभाव हुआ कि ये लोग इनकी सेवा में लग गए। चेतन जैसे संपाति, नभचर, आकाश में विचरने वाले हैं, पक्षी हैं, जटायु, संपाति। एक बार दोनों भाई ने निश्चय किया कि हम लोग सूरज के पास चलेंगे। दोनों उड़ने लगे, गगन गए रवि निकट उड़ाई। जब सूर्य का तेज असह्य होने लगा तो जटायु वापस लौट गए। संपाति अहंकारी, संपाति ने कहा कि मैं पीछे लौटने वाला नहीं हूं, मैं जाऊंगा, मैं निश्चित रूप से सूर्य के पास पहुंचूंगा। संपाति अपनी आत्मकथा सुनाते हुए कहते हैं, मैं नजदीक चला गया, सूरज के नजदीक चला गया, जरे पंख मेरे पंख जल गए सूर्य के उस तेज से, और मैं धराम से धरती पर गिरा। एक चंद्रमा नाम के मुनि थे, उनका सत्संग मुझे मिल गया। उनको दया आ गई मुझे देखकर, मुझे पंख विहीन देखकर उनको दया आ गई। उन्होंने मुझसे कहा, त्रेता में जब भगवान श्री राम का अवतार होगा तो उनकी पत्नी का हरण रावण करेगा, और सीता जी को खोजते हुए श्री राम के दूत वहां आएंगे, और उनके दर्शन के बाद तुम पवित्र हो जाओगे। नहीं मिले ते हो पुनीता, उनके दर्शन से तुम पवित्र हो जाओगे। और बाद में उन्होंने सारे वानर वीरों को उत्साहित किया, वचन सहाय करबि मैं पहिहु खोजहु जाय। मैं वचन से तुम्हारी सहायता करूंगा, और मैं यहां से देख कर बता रहा हूं कि अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हैं। मेरी अपार दृष्टि है और मैं इस दृष्टि से देख सकता हूं कि सीता वहां बैठी है, तुम नहीं देख सकते हो, क्योंकि गिद्ध की बहुत बड़ी दृष्टि होती है, बहुत दूर तक देखता है। तो इस तरह चंद्रमा नाम के
मुनि का सत्संग प्राप्त हुआ। इस कारण से भगवान के प्यारे भक्त श्री हनुमान जी का और उनके सहयोगियों का दर्शन संपाति को हुआ। तो जिसने सत्संग का आश्रय लिया उसका जीवन धन्य हो गया। सत्संग जीवन को धन्य बनाने के लिए है। जो भी सत्संग का आश्रय लेंगे निश्चित रूप से उन्हें सुमति की प्राप्ति होगी, निश्चित रूप से उन्हें कीर्ति की प्राप्ति होगी। सीताराम जय सीताराम, सीता